हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएसएससी के द्वारा जो ईएसआई का फिजिकल का डेट अभी तक घोषित है 5 से लेकर 9 मई के बीच। इसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं क्योंकि 8 मई को आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा होने जा रही है, तो इसको लेकर लगातार छात्र फ़ोन कर रहे हैं। देखिए, इसको देखते हुए मैंने पहले भी मांग किया है इस मुद्दे पे कि निश्चित रूप से जो है कि आयोग को बीपीएसएससी को अविलंब डेट को आगे बढ़ाना चाहिए। फिजिकल का डेट को जो अभी दिया गया डेट है उसको कैंसिल करना चाहिए। हालांकि जो चीज़ें हैं वो छात्र जिसको लेकर परेशान हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक फिजिकल के डेट को आगे बढ़ाने संबंधी कोई सूचना बीपीएसएससी ने नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से बीपीएसएससी को जो है इस मुद्दे का संज्ञान लेते हुए ईएसआई का डेट आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि छात्र मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हैं। और निश्चित रूप से जब बिहार की एक बड़ी परीक्षा जिसमें सभी लोगों को परीक्षा में बैठने का अवसर होना चाहिए, उस परीक्षा में किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर बीपीएसएससी को अविलंब फिजिकल की तिथि को बढ़ाने की घोषणा करनी चाहिए। और कोई भी डेट उसका फिजिकल का हो सकता है, आगे कर चलकर जो है 1 सप्ताह 2 सप्ताह आगे करके जो है कि फिजिकल का टेस्ट लिया जा सकता है बच्चों को। इसलिए बीपीएसएससी को इस मुद्दे पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है कि लगभग 1400 तो ईएसआई के बच्चे हैं और भी 300-400 बच्चे हैं जो कि आपको उसी दिन फिजिकल का कार्यक्रम उन लोगों का रखा गया है। इसीलिए इस डेट को निश्चित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि छात्र मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी पीटी की हम तैयारी करें या फिजिकल की तैयारी करें। ऐसे में आयोग को निश्चित रूप से संज्ञान लेने की आवश्यकता है। लेकिन मैं छात्रों से यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा परेशान न हों इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि निश्चित रूप से आयोग को फिजिकल की तिथि बढ़ानी होगी। जैसे ही आप लोगों का पीटी का एडमिट कार्ड जारी होता है, 25 तारीख को बीपीएससी का एडमिट कार्ड जारी होता है, अगर बीपीएसएससी के द्वारा इसके पूर्व में ईएसआई के डेट बढ़ाने संबंधी सूचना नहीं दी जाती है, तो इस आधार पर आप लोग आयोग में बीपीएसएससी कार्यालय में जाकर मिलें और एडमिट कार्ड को साथ में ले जाएं और इसकी एक साथ मांग करें आप लोग कि फिजिकल की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। तो निश्चित रूप से बीपीएसएससी को संज्ञान लेना होगा और बीपीएसएससी को ईएसआई के फिजिकल के डेट को बढ़ाना होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी भी जो है कि आपको इंटरव्यू कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं, उन्हें मेरा सलाह होगा कि आप लोग इंटरव्यू कार्यक्रम से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपको अगर इंटरव्यू कार्यक्रम से आप नहीं जुड़ते हैं तो इंटरव्यू की कुछ बारीकियां होती है, उसको आप नहीं समझ पाएंगे और वहां पर अगर आप गलती करेंगे तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, ईएसआई के संदर्भ में जो बातें हैं उसमें 200 अंकों का मेंस परीक्षा हुआ है और मेंस परीक्षा में छात्र जो है कि सभी लोग अपने प्रदर्शन किए हैं और रिजल्ट उसके आधार पर अभी जारी किया गया है। लेकिन 30 नंबर का जो इंटरव्यू का कार्यक्रम है दोस्तों, यह काफ़ी जो है कि आपको महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरव्यू में जो मार्क्स हो सकते हैं आपको 8 से लेकर 24 मार्क्स तक भी आ सकता है। मतलब कि अगर आप बेहतर प्रदर्शन वहाँ पे नहीं करेंगे तो आपकी सफलता की प्रत्याशा काफ़ी कम हो जाएगी। बीपीएससी में भी ऐसा देखा जाता है कि 120 नंबर के इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आपको 80 प्लस स्कोर करते हैं, 90 तक स्कोर करते हैं, और बहुत बच्चे होते हैं जो 40, 50, 55, 60 तक ही अंक पाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि मेरिट लिस्ट में वो स्थान बनाने से बाहर हो जाते हैं। और जो बच्चे 85, 90 करते हैं वो बॉर्डर पे भी अगर मेंस में होते हैं तो उन्हें सफलता मिल जाती है। इसीलिए आप लोगों को बिना इस चीज़ को नज़रअंदाज किए हुए मॉक में इंटरव्यू मॉक श्रृंखला में आप ज़रूर भाग लें, क्योंकि इंटरव्यू आपके लिए निर्णायक क्षण हो सकता है। आपने पीटी दिया, मेंस दिया, आपने फिजिकल आप देंगे, उसके बाद इंटरव्यू की अगर बिना तैयारी के आप वहाँ जाते हैं तो इसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए हमारी सलाह होगी कि आप लोग इंटरव्यू कार्यक्रम से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इंटरव्यू से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा अगर मौका आप दीजिएगा तो। क्योंकि देखिए, जो प्रक्रिया है इंटरव्यू की उसमें तमाम तरह के मापदंड हैं। पहला तो है आपको जो उसने
इंटरव्यू में जो चीज़ें दी गई है कि क्या क्या आपके गुणों को परखा जाएगा, उसमें सबसे पहला गुण है आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व आपका कैसा है, व्यक्तित्व परखने का जो है कि आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आपके अंदर अनुशासन है या नहीं, आप बोर्ड के सामने मर्यादित ढंग से पेश आते हैं या नहीं, आप में जो है सामाजिक समरसता की भावना है या नहीं, आप जो है कि किसी भी चीज़ के प्रति संवैधानिक मापदंडों के को ध्यान में रखते हुए आप जो है उत्तर देते हैं या नहीं। इन तमाम चीज़ों को आप में परखा जाएगा। इसके अलावा आप में विषय का कॉन्सेप्ट भी चेक किया जाएगा कि आप में विषय की परिपक्वता कैसी है। और ईएसआई के लिए, खासकर ईएसआई के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए उसका वर्क क्या है, ईएसआई की क्या भूमिका है, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन तमाम तरह के मुद्दे को आपको जानना चाहिए। इसके अलावा देश और विदेश संबंधी जो घटनाक्रम हाल के दिनों में हो रहे हैं उसके संदर्भ में भी आपको जानकारियां होनी चाहिए। अभी हाल में ही यूक्रेन रूस विवाद जो अभी काफ़ी गहरा गया है और लगातार 1 महीने से ऊपर तक युद्ध जो है लगातार दोनों के बीच जारी हैं, तो इसको लेकर भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अमेरिका की पॉलिसी को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। रूस और अमेरिका के दृष्टिकोण में जो अभी टकराव देखा जा रहा है और जिसके कारण पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं चिंतित है, तो इसको लेकर भी आपको आइडियोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वहाँ के प्रधानमंत्री को जो है कि आपको बाहर कर दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव को लाकर, तो इस संदर्भ में जो गतिविधियां हुई है उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। श्रीलंका में आप देख सकते हैं कि महंगाई काफ़ी चरम स्तर पर पहुंच गया है और श्रीलंका में स्थितियां जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार रहे हैं, चीन का उसमें क्या रोल रहा है, ये सभी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जोड़कर भी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति आपको देखी जा सकते हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दे अभी आजकल काफ़ी चर्चे में हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम हैं उसमें भाजपा जो है 4 राज्यों में जो है सरकार बनाने में सफल रही है। और इस आधार पर आपको जो मतदाता हैं उनके बदलते जो है कि आयाम को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, मतदाता बिहेवियर को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या कारण रहा है कि भाजपा हाल के दिनों में बेहतर प्रदर्शन जो है चुनावों में कर रही है, आइडियोलॉजी से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन प्रश्नों में आपको काफ़ी जो है कि सावधानियां बरतना पड़ेगा, क्योंकि आप में ये नहीं दिखना चाहिए कि आप किसी विशेष पार्टी को आप तरजीह दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको सामंजस्य बरतना होगा उत्तर में, और आप डेवलपमेंट पॉलिसी की बात करें तो बेहतर होगा। इसीलिए हर एक पहलू पर हम लोग बात करेंगे जहां पर आपको जो है कि समस्या हो सकती है। जैसे कि आपको देख सकते हैं कर्नाटक में जो है कि एक विवाद चर्चा का मुद्दा बना रहा, हिजाब का मुद्दा जो काफ़ी चर्चा में है, और अभी भी यह मुद्दा काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है, क्योंकि वहाँ के समुदाय के लोग जो है कि आपको अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक, वो सभी का अभी भी कहना है कि हम लोग जो है हिजाब पहनेंगे। हालांकि वहाँ के हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को जो है कि गलत माना है और कहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म को जो है लागू किया जाना चाहिए और इसमें कुछ गलत नहीं है। हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है कि विचाराधीन है, तो इसको लेकर आप कैसे आदर्श उत्तर दे सकते हैं, बोर्ड को आप संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण परीक्षण है दोस्तों। इंटरव्यू में आपको जो है डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट होता है, जैसे एक शराब भरी हुई ट्रक आपकी सीमा में आकर प्रवेश करती है, तो आप ऐसे में क्या कार्रवाई करेंगे। तो बहुत सारे तार्किक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके इंटरव्यू के अंक को निर्णायक बना सकता है। इसीलिए आप लोगों को इंटरव्यू की क्लास करनी चाहिए। और जो भी लोग इंटरव्यू कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।